यू। आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 6.1 का ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के लिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रूफ करने के लिए। प्रूफ में टोटल 10 सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आप समझो, ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है इसको बोलते हैं एल एच एस। एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, इसके आंसर चेक करते हैं, बट इसका आंसर होता नहीं है, क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। इसको सॉल्व करके ये आपको प्रूफ करना होता है, या तो फिर आप एल एच एस से आर एच एस साइड में जा सकते हो, आर एच एस से एल एच एस, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एल एच एस साइड से। तो इसके पहले ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ डेट में आपको मैंने भी जस्ट बताया कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने के लिए आप किसी एक साइड का यूज कर सकते हो। मैं लिखता हूँ एल एच एस साइड। ओके, तो एल एच एस में आपका क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। आप इसके डिनोमिनेटर में खुद से 1 लिख सकते हो। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यही है ना आपका। इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा बाय द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के हेल्प से आप क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने आइडेंटिटीज बताया आपको, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1, 1 बाय कॉस थीटा। याद करो कॉस का रेसिप्रोकल क्या बताया था, सेक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो सेक थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ, दिस इज द आर एच एस। अब यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना। बस कितना इजी है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, दिस इज योर एल एच एस पार्ट एंड दिस इज आर एच एस। एल एच एस पार्ट को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा, देखो साइन थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1। उसके बाद क्या किया मैंने, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला बाय द आइडेंटिटीज इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 बाय कॉस, ये भी आप बाजू में लिख दो ना, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, बिकॉज ये सारे आइडेंटिटीज है ना। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि बिना आइडेंटिटीज का सॉल्व तो कर ही नहीं सकते है ना, इम्पॉसिबल। तो आई होप आप इसको फटाक से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नंबर 2 है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये प्रूफ करना है, ये तो वर्ल्ड इजीएस्ट क्वेश्चन है। आप पहले एच एस ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ बाय आइडेंटिटीज, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। आप इसके बाजू में लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। और कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाय
सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से सेक स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, दिस इज व्हाट RHS। अब यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI भी बोल सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए ना। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगेन we take LHS 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो जब भी कभी रूट के टर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहे तो आप ध्यान रखो कि इसके रूट को रिमूव करते हैं। रिमूव करने का रूल है बाय द रेशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइजेशन का रूल क्या, देखो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चीज़ों को समझो आप थोड़ा, ये दोनों आपस में फिर से कैंसल आउट हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगा, राइट। तो रेशनलाइज टाइम में यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिया, यदि यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस लेते। इसके साइन से मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा एंड अगेन 1 माइनस साइन थीटा, एक साथ लिख दिया मैंने, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैंने ये क्यों बताया आपको, 1 प्लस साइन थीटा, दोनों के बीच में क्या है प्लस, और सेम के साथ यहाँ पे क्या है माइनस। a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम टर्म 2 टाइम्स है तो आप इसको ऐसे लिख दो ना, एक साथ का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपने देखा ये टर्म कैसे आया। ओके, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो और एक मैंने आपको आइडेंटिटीज बताया था, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस, क्योंकि साइन का रिलेशन किसके साथ कॉस का, SC ST CC, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रीजन आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो आप इसको एक साथ इस फॉर्म में स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, रूट और स्क्वायर आपस में क्या होता है कैंसल हो जाता है, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस पे ध्यान देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लिट कर रहा हूँ, 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट, सेपरेटली एक्सप्लिट कर दिया। 1 बाय कॉस सेक थीटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा। आई होप ये आपका क्या हो गया RHS। ओके, पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड ब्रैकेट स्टार्ट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। और एक बात याद रखो कि जब कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे होते तो उसको साइन कॉस टेन में कन्वर्ट कर दो, है ना, जो भी अदर रिमेनिंग रेशियो के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने LHS लिया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा। कॉस को आप कॉस ही रहने दो। कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
प्लस 10 को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ईजी है ना। साथ में फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ इधर, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय, ये सारा फॉर्मूला है, आपको आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जगह क्या लिख सकते हो, 1, है ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इस प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चीज़ों को समझो थोड़ा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है ना, दिख रहा है यहाँ तक, ओके दिख रहा है। आगे चलते हैं। तो इस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू, 2 बार लिख दिया, डिवाइड बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो एक साइन और एक साइन क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, ध्यान देना, एक साइन बचा यहाँ पे, साइन थीटा डिवाइड बाय एक कॉस ये और एक कॉस ये, है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस के पे क्या लिख सकते हैं, 10, तो इतना सा के जगह पे ऐसी क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू, अपॉन में कॉस है ना, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये हो गया आपका RHS। रिपीट करके वीडियो देखो, इजी है, बस फार्मूला आना चाहिए आपको, है ना। ये भी फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये सारा फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये साइन और ये साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। फिर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, इसके बाद ये टर्म, ओके वो कट रहा था। तो आई होप समझ आया होगा, इसको आप कॉपी करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। चलो LHS लेते हैं, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट के जगह पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बाय आइडेंटिटीज की आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, आपको इधर लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए ना, फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट 1 बाय साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, 1 बाय कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, हो गया प्रूफ। RHS कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। LHS RHS ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी है ना, कर देते हैं। LHS 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो LHS से RHS आना है प्लस में आना है, इसको रेशनलाइज कर दो बस। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, रेशनलाइज मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैं तो प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस टेन थीटा। ओके, 1 से मल्टीप्लाई सेम एज इट इज आ जाएगा एंड डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ यहाँ पे भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, बी मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया प्रूफ RHS। कुछ भी नहीं है, कोई सब क्वेश्चन है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट किया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, एक बात और बोलने का था कि आप कल से मैं अलजेब्रा भी स्टार्ट करूँगा, अलजेब्रा का सेकंड लेसन, उसमें से हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हाँ, 1 जून से 9 का भी पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो आप कोशिश करो अपने जो भी जूनियर है, आपके फ्रेंड्स है, उसको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि 1 जून से वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।